अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, भारत की आबी जारी है। पाकिस्तान में सैलाब का खदशा बढ़ने लगा है। भारत के पानी छोड़ने के बाद पंजाब में निचले दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा बात करेंगे कि तलब की कमी के बावजूद ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ है और गर्म मौसम में भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है। LPG की डिमांड में इजाफा। इन खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। दरियाओं में पानी कम हो तो रोक लो, ज्यादा हो तो छोड़ दो। भारतीय आबी जारियत का यकनिकाती फॉर्मूला। पाकिस्तान कभी कहत साली, कभी सैलाब की जद में। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सिरापा एहतजाज। मुलाजमीन का विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। LPG माफिया तगड़ा, हुकूमत कमजोर पड़ गई। हुकूमत LPG कीमतों में 2 बार कमी के अपने ही फैसले पर अमल कराने में नाकाम। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की आबी जारहियत की। तो ज़िशान, दरियाओं में पानी की सतह जो है बुलंद होती जा रही है और दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। दुनिया आज पानी का कतरा कतरा सोची समझी स्कीम के तहत खर्च कर रही है, जबकि हम हर बरस 36 मिलियन एकड़ फीट पानी को अपनी हस्ती बस्ती आबादियों और खड़ी फसलों को तबाह करने की इजाजत देते हैं और फिर वो हमें मुंह चिढ़ाता हुआ बहिरा अरब में जा गिरता है। 70 खरब का ये पानी सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी और सिराइकी की तमीज किए बगैर सबको चकमा दे जाता है, क्योंकि हमारे आकिबत ना अंदेश रहनुमा दुश्मन की बिछाई हुई शतरंज की चाल समझने से कासिर हैं। भारत में 3 दिन से जारी मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी और भारत के कई अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पानी कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह की जो है वो मामला जब चलते हैं, कभी सैलाब की जद में होते हैं तो कभी कहत साली का शिकार होते हैं। आपको बताएं कि जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है तो पानी का एक एक कतरा भारत पी जाता है और जब पानी भारत को डुबोने लगता है तो वो पानी छोड़कर पाकिस्तान की फसलें तबाह बर्बाद कर देता है। भारत की आबी जारियत हमेशा से जारी है। भारत ने एक बार फिर पानी रावी, चिनाब और सतलुज में छोड़ दिया है, जिससे दोनों दरियाओं की सतह बुलंद होने से सैलाब का खदशा पैदा हो गया है और दर्जनों देहात ज़ेरियाब आने का खतरा बढ़ चुका है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। भारत की आबी जारहियत जारी। दरियाए चिनाब और रावी में भारत ने पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी दरियाओं की सतह में इजाफे के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला आज नारोवाल पहुंचेगा। भारत ने गुज़श्ता रोज 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। दरियाए चिनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह 1,99,000 क्यूसेक हो गयी, जिसके तहत दरियाए चिनाब के अतराफ में हाई अलर्ट है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि दरियाए चिनाब और रावी से मुंसलिक नाला जात में आइंदा 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। मुमकिना सैलाब के पेश नजर मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। दरियाए चिनाब और मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि खानकी और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक शकरगढ़, नाला, बैन में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रावी और दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने के बायस कसूर में भी रेस्क्यू हुकाम को हाई अलर्ट कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर नजर रखने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया है। भारत हर साल पाकिस्तानी दरियाओं में बगैर इत्तला के पानी छोड़ देता है, जिससे मकामी सतह पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। गुज़श्ता साल भारत ने 1,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। छोड़े गए पानी का तकरीबन 1/3 यानी 60,000 क्यूसेक जसर तक पहुंचा था, जिसकी वजह से सैलाब की निचली सतह दरियाए रावी पर गुंजनक पॉइंट पर बनी थी। तो भारत की आबी जारहियत की वजह से पाकिस्तान के कई इलाके मुतासिर हो रहे हैं और दरियाए चिनाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। फसलों के नुकसानात और इंतजामी सूरत हाल बारे हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने इलाके और देहात इफेक्ट हुए इससे?
इस वक्त दरिया चनाब के किनारे पर वज़ीराबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। प्रोग्राम दिन भर के नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वज़ीराबाद के मुकाम पर दरिया चनाब के पानी में एक बड़ा इजाफा देखने में आया। पानी का जो बहाव है वो 60,000 क्यूसेक से बढ़कर जो है वो 2 लाख क्यूसेक का जो हिस्सा वो क्रॉस कर गया और अब इसमें बतदरीज जो है वो कमी देखने में आ रही है। इस वक्त मराला के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी आई है, खानकी के मुकाम पर भी पानी के बहाव में कमी आ रही है, जबकि हेड कादराबाद के मुकाम पर तकरीबन 1,90,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। अगर बात की जाए इंतज़ामात की तो ज़िले इंतज़ामिया रेस्क्यू इदारों ने वज़ीराबाद शहर और गिरदोरवाह के 9 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने नशीबी इलाकों में रहने वाले मवेशी पाल हज़रात, किसानों और दीगर शहरियों को किसी भी गामी सूरत हाल में अपने इंतज़ामात करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीराबाद से काशिफ चौधरी हमें अपडेट्स बता रहे थे। भारत की जानिब से अब की बार 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि कुछ ही घंटों में रावी और सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत में सामने आएगा। दरिया रावी में पानी के बहाव की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये मोहम्मद लुकमान से जान लेते हैं। लुकमान, बताइएगा इस बारे में। करीब शदरा के मुकाम पर दरिया रावी के किनारे मौजूद हूँ। इसका जो दरिया में बहाव है वो 20 से 25,000 क्यूसेक है। अगर आप जसड़ की बात करें, जो कि पाकिस्तान में पहला रिम स्टेशन है दरिया रावी का, तो वहाँ पे ये 60,000 क्यूसेक से क्रॉस कर चुका है। और जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगले 24 घंटों में ये 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है, इससे कम भी रह सकता है। अगर 1 लाख क्यूसेक तक जाता है जसड़ के मुकाम पर तो यकीनन ये हाई फ्लड होगा, लेकिन ये लाहौर तक आते आते 30 से 40,000 क्यूसेक तक रह सकता है। और यही उम्मीद है कि ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा गया तो ये जो 40-50 के करीब रहेगा, इससे ज़्यादा लाहौर के करीब नहीं रहेगा। इसका जो एक फ़ायदा हुआ है कि वो दरिया जो कि बिल्कुल मुर्दा हो चुका है उसमें जान आ चुकी है। इस वक्त अगरचे 20-25,000 क्यूसेक की पानी है, लेकिन उसकी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। जी, तो मोहम्मद लुकमान हमें बता रहे थे कि दरियाए रावी में इस वक्त क्या सूरत हाल है। लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तसव्वुर चौधरी, जो कि तर्जुमान हैं PDMA। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने दरियाए रावी का दौरा किया था और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पिछले साल भी भारत ने इतना ही पानी छोड़ा था, लेकिन सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी, और इस साल भी उनका कहना था कि ऐसा ही होगा, सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। लेकिन आज आप लोगों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बताया कि कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दौरा किया दरिया रावी का और वहाँ पे इंतजामात का जायजा लिया है। जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं उनको देखा गया है, सारी चीजें जो है लाइन में की गई हैं। तो इस हवाले से जो भारत ने 1,85,000 क्यूसेक का रेला जो छोड़ा था वो जसर के मुकाम पे दाखिल हो चुका है, पाकिस्तान की हदूद में आ चुका है। वहाँ पे इस वक्त 58,000 के करीब जो है ना वो पानी मौजूद है और वो लाहौर की तरफ बढ़ रहा है। और लाहौर आते आते वो मैक्सिमम पानी की जो मकदार है वो ऑलमोस्ट 30,000 के करीब रह जाएगी। उसके इससे कोई सैलाब का खतरा नहीं है। पिछले साल भी 1,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और नॉर्मल रूटीन का ये पानी है, कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होने का खदशा नहीं है। अभी हमने अलर्ट जारी किया है। दरिया सतलुज में भी भारत ने भी पानी छोड़ा है, उसके हवाले से दरिया सतलुज में अलर्ट जारी कर बारिशें जारी हैं भारत में, मुमकिना तौर पर मजीद पानी जो है वो छोड़ा जा सकता है। तो कौन कौन से जो अजला हैं वो अफेक्ट होने का खदशा है और वहाँ पर इंतजामात क्या क्या है? कि अगर भारत दोबारा पानी छोड़ता है तो जो हमारा पाकिस्तान में जहाँ से पानी दाखिल होता है वो पहला हमारा पॉइंट है जसर में हमारे पास कैपेसिटी है 2,50,000 क्यूसेक जो पानी है वहाँ पे हम रोक सकते हैं। उसके बाद आगे साइफन का मकाम आता है। साइफन से हमने डिवर्शन देनी होती है पानी को मुख्तलिफ नहरों में, और वहाँ पे अगर 2.5 से 3 लाख का रेला भी आ जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से गुजर जाएगा। कोई बड़ी कैफियत नहीं है। ठीक है, सूरत नॉर्मल है। उस हवाले से तमाम इंतजाम जो PDMA है, रिलीफ कमीशन पंजाब है, पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं वो प्रॉपर उन्होंने इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। अगर रावी में फ्लड आता है तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाहौर है जहाँ पे शदरा के मुकाम मुतासर होगा, और उसके बाद हैड बल्लो की है जिससे कसूर और ननकाना साहब के जो है इलाके मुतासर हो सकते हैं। अगर पानी 2 लाख क्यूसेक से जायद आता है तो कुछ जो हमारे मौजा जाते हैं वो अफेक्ट होते हैं।
अगर इतना पानी रूटीन का ये पानी अगर दोबारा पानी छोड़ते हैं तो फिर जो है सूरत हाल गंभीर हो सकती है। अभी तक तो कोई जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर ज्यादा पानी आता है तो सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है। सर, अगर हम मौसम की बात करें तो बताया जा रहा है कि 48 घंटों में बहुत ज्यादा बारिशें होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। लाहौर, नारोवाल और सियालकोट में सबसे ज्यादा बारिश होगी। तो सर, क्या इससे भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है? नहीं है, इससे सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होंगे। देखें जो कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी है। इंडिया वाली साइड पे बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से ये मामला पैदा हो रहे हैं। अगर उनके पास उनके डैम अभी 52 से 60% भरे हैं, अगर वो डैम वो 90+ में जब जाएंगे तो तब पानी छोड़ेंगे। ये बारिश का पानी उन्होंने छोड़ा है, तो इससे कोई बड़े सैलाब का खतरा नहीं है। अभी ये बारिश जो है वो कल तक इंशाल्लाह मौसम लाहौर में आज तो थी बारिश की, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह का निज़ाम है, बारिश अभी तक तो नहीं हुई, तो देखते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात मुकम्मल हैं। दरिया के साथ जितने मुख्तलिफ ज़िला हैं उनको हाई अलर्ट रखा गया है और रिलीफ कैंप्स कायम किए हुए हैं हमने जहाँ जहाँ पे हमें खतरा है, और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। ये बताइएगा तसव्वुर साहब कि ये जो रिलीफ कैंप्स का भी आपने जिक्र किया है, कहाँ कहाँ पर ये कायम किए गए हैं और वहाँ पर सहूलियात क्या मौजूद होंगी इन केस अगर कोई बड़े सैलाब का खतरा होता है तो? अच्छा, देखें कि जितने भी दरिया के साथ मुंसलिक अजला है ना, जहाँ जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, वहाँ पे लाइफ स्टाफ ने अपने कैंप लगाए हुए हैं, महकमा सेहत ने अपने कैंप लगाए हुए हैं, और रेस्क्यू 1112 के अपने कैंप हैं। उसके बाद खाने पीने का बंदोबस्त, जानवरों के चारे का बंदोबस्त, हर चीज का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया। जैसा कि हमने लोगों को डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की तहसील शकरगढ़ है, वहाँ से लोगों को वैक्यूएट 300 से ज्यादा लोगों को जो हमने महफूज मकामात तक मुंतकिल किया है, वहाँ पे उनको खाने पीने की शायद दीगर चीजें जो है फराहम की जा रही हैं। तसव्वुर साहब, जो दरियाई इलाके हैं स्पेशली जिन लोगों ने झुग्गियाँ बनाकर वहाँ पर रिहाइश रखी होती है, उन लोगों को भी वहाँ से वैक्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये तमाम काम कर लिया गया है? देखिए, ये हमने मरासला जारी कर दिया हुआ है। हमने 4-5 दिन पहले मरासला, जैसे ही हमें पता था कि भारत पानी छोड़ेगा, उसके बाद बादशाहों का भी था कि बादशाहों का पानी दरिया में आएगा, तो उसी फौरी तौर पर हमने मरासला जारी तमाम जो पंजाब की ज़िला की इंतजामिया को जो है वो मरासला जारी किया था कि जो नजायज तजावुज़ात हैं और लोग जो दरिया के पेट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे करीबी बस्तियां जहाँ पे पानी दाखिल हो सकता है, वहाँ पे लोगों को फौरी तौर पर जो है ना इनका इनखला किया जाए और इनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब मौजूद थे, तर्जुमान PDM में जो इंतजामात किए गए हैं PDMA की जानिब से उस बारे में आगाह कर रहे थे। सैलाबी सूरत हाल कहाँ कहाँ पर पैदा हो सकती है ये भी उन्होंने हमें तफसील से बताया। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से निशान मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। दरिया से मुल्हक्का देहातों की फसलों में पानी दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने तलवार पोस्ट पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। क्या सूरत हाल है? कसूर से फजल हुसैन भुट्टा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। फजल हुसैन, पानी के बहाव की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर? सतलुज में इस वक्त जो पानी की हाइट है वो 16.5 फुट के करीब हो चुकी है। अगर नॉर्मल हालत में देखें तो दरिया सतलुज में 5 से 6 फुट हाइट तक पानी रहता था, मगर हालिया गुज़श्ता चंद दिनों से जो होने वाली बारिशें हैं जो भारत और पाकिस्तान में हो रही हैं, उनकी वजह से इस वक्त पिछले 3-4 रोज़ से पानी का बहाव बढ़ता गया और पानी की हाइट इस वक्त 16.5 फुट के करीब हो गई है। अगर बात करें गंडा सिंह हेडवर्क्स के मकाम पर, तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ गंडा सिंह के हेडवर्क से 17,500 फुट के करीब 500 क्यूसेक के करीब पानी का अखराज हो रहा है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल में गिना जा रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो पानी की सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है वो 19.5 फुट के ऊपर पानी की हाइट होगी तो निचले दर्जे का सैलाब होगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को भी इस चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि लोगों को अपनी मदद के तहत पानी में तैरते हुए आने से रोकें, ताकि रिलीफ कैंपों का असल जो हकीकी मायनों में वो आवाम को फ़ायदा पहुँच सके, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके।
और भारत के पानी छोड़ने से रात गए शकरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल से नशेबी इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गांव जनमान सिंह में 30 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दरिया रावी, नाला ओज, नाला बई में पानी का बहाव फिलहाल नॉर्मल है। मगर नशेबी इलाकों के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इंतजामिया और रेस्क्यू कार्रवाइयों के वहाँ पर काम जारी है और वहाँ पर तमाम इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक, बताइएगा। की जानिब से आबी जारियत का जो सिलसिला है पिछले 2 दिन से जारी है। आबी जारियत की वजह से जो पाकिस्तान के नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके थे, जिनमें जलाला शरीफ, जोनमान सिंह, जंडियाला और कई दूसरे इलाके शामिल हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त दरिया रावी और दरिया ओज के उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर दरिया रावी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। अब जो दरिया रावी का बहाव है 35,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है। जो नशेबी इलाके हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इन टीमों को जानी जैक्सें और कश्तियाँ वगैरह दे दी गई हैं और दरिया के पार और दरिया में नहाने और तमाम किस्म की जो एक्टिविटी है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। जी, शफीक शराजी हमारे साथ मौजूद है। शफीक, आपका बहुत शुक्रिया। और पानी का जो बहाव है वो आबादियों की जानिब आ रहा है, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल पैदा ना हो और वहाँ के जो मकीन है वो इस हवाले से परेशान ना हो। इसके साथ साथ इकदाम जो उठाए गए हैं यकीनन वो भी खुशाइन हैं ताकि इन आबादियों को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। मुल्क भर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने लगा है। मुर्गी के गोश्त की तलब में कमी के बावजूद लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 18 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। चिकन की कीमत बढ़कर 700 से 750 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। फार्मी अंडों की कीमत भी 2 रुपए इजाफे से 239 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रही है। इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल का मौसर निज़ाम न होने से परचून सतह पर दुकानदारों ने अवाम का इस्तेहसाल शुरू कर दिया है। मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो चुका है और अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा में के गोश्त में तलब में इजाफा हुआ है और मुर्गी का गोश्त 700 से 750 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मजीद बात करते हैं कोयटा से अपने नुमाइंदे मोहिबुल्ला खान से। मोहिब, बताइएगा कि कोयटा में क्या सूरत हाल है और मुर्गी कितने में फरोख्त हो रही है? कोयटा शहर में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर शहर खुर्दनोश समेत तो मुर्गी की गोश्त कीमतों को भी पर लग गए हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ईद के पहले हफ्ते में मुर्गी की जो गोश्त कीमत जो थी वो 900 से 950 हज़ार तक फी किलो पहुँच गया था, लेकिन अब थोड़े से रेट जो है वो थोड़े से कम आ गए हैं। अब कोयटा शहर में जो मुर्गी गोश्त फी किलो जो है वो 700 से 750 800 रुपये जा पहुंचा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शेरी है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर दुकानदारों ने जो है अपने मनमानी रेट जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। 750 800 यहाँ पर फी किलो जो है इस वक्त मुर्गी की जो गोश्त है वो फरोख्त किया जा रहा है। जी, कोयटा की सूरत हाल आप जान चुके हैं। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में चिकन की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सरकारी सतह पर चिकन की कीमत 620 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में चिकन की फरोख्त 650 रुपए में हो रही है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। शहरोज, यहाँ कीमतों की सूरत हाल क्या है? फैसलाबाद में अगर बात करें ब्रायलर मुर्गी की, तो ब्रायलर मुर्गी की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। सरकारी सतह पर आज जो इसकी कीमत है वो 620 रुपये है, लेकिन गली महल्ले में चिकन की कीमत 650 रुपये तक वसूल की जा रही है, जिसके बायस गरीब आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि आप ये कह लें कि गरीब आदमी चिकन को किचन में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो भी बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। अब चिकन की जो है वो ख़रीदना गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी,
शहर शहर यही सूरत हाल है। चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। जब रिटेलर से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि होलसेलर से हमें चिकन महंगा मिलता है तो हम आगे महंगा बेचने पर मजबूर हैं, जबकि होलसेलर्स का ये कहना है कि फार्म्स में जो चिकन की फीड है वो इंतहाई महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन बहरहाल अवाम की कुव्वत ख़रीद से चिकन बाहर होता जा रहा है, जिससे अवाम भी गिले शिकवे कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक वाहिद चिकन था जो कि वो अर्जा निर्खों पर ख़रीद सकते थे, लेकिन अब वो भी उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। इसी बारे में हम बात करेंगे। सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन मियां तारिक जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इस पर तफसील से बात करें। साथ रहिएगा। हासिलपुर का रुख करते हैं, जहां पर शहर के वस्त में कायम रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। वीरानी के बाद रेलवे स्टेशन की इमारत भी खंडरात में तब्दील हो चुकी है। यहां ना तो कोई रेलवे स्टेशन मास्टर है और ना ही कोई मुलाजिम। रेलवे ट्रैक भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। गुज़श्ता 12 साल से हासिलपुर के शहरी सस्ते रेलवे के सफर से महरूम हैं। यहाँ की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के ट्रेन की बहाली के वादे भी वफा नहीं हो सके। तमाम तर सूरत हाल बारे मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा क्या हालत ज़ार है यहाँ रेलवे की? कई हुकूमतें आई और चली गईं, लेकिन हासिलपुर रेलवे स्टेशन की तकदीर ना बदल सकी। ये रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तमाम रूम्स को ताले हैं। समसट्ठा, बरास्ता, बहावलपुर, डाल सुआरा, खैरपुर, टामे वाली, शेख वाइन, हासिलपुर तक बहावलनगर चलने वाली ट्रेन बरसों से बंद पड़ी है। यहाँ से मुतअद्दिद बार मुंतखब होने वाले वफाकी वजीर मियां रियाद हुसैन पीरजादा ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ट्रेन बहाली का वादा भी किया, लेकिन जो ताहाल वफा ना हो सका। ये ट्रैक मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि हुकूमत इस ट्रैक को बहाली के लिए इक़दाम करे ताकि हम सस्ता सफ़र कर सकें। और शहरियों ने हुकूमत वक्त से रेलवे स्टेशन को फंक्शनल करने के साथ ही बजरिया रेलगाड़ी सस्ते सफ़र को बहाल करने का मुतालबा किया है। उनका इस बारे में क्या कहना है, आपको वो भी दिखाते हैं। से ट्रेन बंद है। मौजूदा हुकूमत से अपील है कि ट्रेन को चलाया जाए ताकि आवाम जो सस्ता सफ़र कर सके। मुसाफिर बहुत ही परेशान है और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये ट्रेन दोबारा बहाल की जाए। 15 साल हो गए बंद पई है। महंगाई का दौर है, किराया बहुत ज़्यादा लेंदे ने। बहावलपुरों हासिलपुर आने वास्ते भी आसानी सी, अगे बहावलनगर जाने वास्ते भी आसानी सी कि इन्हू चलाना चाहिए। बिल्डिंग भी बच जाएगी, बिल्डिंग भी तबाह हुई पई है, सारी बर्बाद हुई पई है। तो हासिलपुर रेलवे स्टेशन जो है वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। सिर्फ हासिलपुर नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवे का मजमूई तौर पर कुछ ऐसा ही हाल है और अवाम हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि रेलवे का सफ़र चूँकि आसान है और सस्ता है तो इसको बहाल किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद इस पर एक्शन हो और उसे दोबारा से बहाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये 2023 दुनिया का जदीद तरीन दौर है। इस दौर में भी सिंध के इलाके हाला और भिट शाह के शहरी बुनियादी सहूलत पीने के साफ पानी से महरूम हैं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम भी आज तक मुकम्मल ना हो सकी और शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे बच्चों और शहरियों में बीमारियां जन्म ले रही हैं। दौरे जदीद में भी हाला और भिट शाह के शहरी इन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। दोनों शहरों के बासी मीठे और साफ पानी के लिए तरसने लगे हैं, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम भी नामुकम्मल है। शहरी गंदा आलूदा पानी पी रहे हैं, जिससे जल्दी और पेट की बीमारी रही हैं और यकीनन उन्हें परेशानी और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अशफाक बुलेदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अशफाक, क्या कहना है इंतज़ामिया का इस बारे में? हाला भिट शाह न्यू सैदाबाद में जो है मीठा पानी जो है नायाब हो चुका है। यहाँ लगे फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर सप्लाई जो है मुकम्मल तौर नाकारा हो चुकी है, जबकि हाला भिट शाह में जो है करोड़ रुपए की लागत से जो है ये जो सप्लाई वाटर सप्लाई का काम जो है वो गैर फाल है। बात की जाए अगर फिल्ट्रेशन प्लांट की, तो फिल्ट्रेशन प्लांट जो भिट शाह में जो है तकरीबन 2 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, उसमें भी एक जो है गैर फाल है, एक फाल है। तो जो यहाँ के लोगों ने जो है मीठा पानी भरने के लिए मुख्तलिफ देहातों में लगे हैंड पंप का रुख कर लिया है, वहाँ से दूर दराज पानी भर के आते हैं। बात की जाए मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से जो यहाँ लोगों में कई बीमारियों में जो है मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें हैज़ा हेपाटाइटिस सी में जो है मुब्तला हो चुके हैं। जबकि बात की जाए शहरियों से, शहरियों का कहना है कि हम जो है मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द वाटर सप्लाई और जो है फिल्ट्रेशन प्लांट का काम किया जाए ताकि हम जो है वो बेहतर से बेहतर सहूलियत हासिल कर सकें। जी
पानी ज़रूरियात ज़िंदगी की वो अहम ज़रूरत है कि जिसके बिना ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है, लेकिन अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो यकीनन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या कहते हैं लोग इस बारे में, आपको वो दिखाते हैं। हैं गैस्ट्रो बढ़ रहा है, बच्चों में पेट की बीमारियां हैं, पानी सही नहीं मिल रहा हमें। जो वाटर फिल्टर प्लान है 2 हैं, उसमें से एक फाल है, एक गैर फाल है। यहाँ का जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है दरम बरम हो चुका है। यहाँ के जो कुएं हैं उनका पानी जो खारा फीका पड़ रहा है। प्लांट है तकरीबन बिरशा की 60-70 हज़ार आबादी यहीं से पानी भरती है। बिरशा पे जो पानी है वो ज़्यादातर खारा पानी है, जिसकी वजह से चमड़ी की बीमारियाँ होती है, जरासीम होते हैं पानी में। उन जरासीम की वजह से ज़्यादा बीमारी जो होती है ना, पेट की मैदे की वजह से होती हैं, फिर उसमें डायरिया, गैस्ट्रो, ये सारी चीज़ें होती हैं। साफ़ पानी न मिलने की वजह से यकीनन बीमारियां बहुत फैलती हैं। जिस तरह से प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी कि पानी या तो बहुत ज़्यादा होता है या कहत साली का शिकार होता है पाकिस्तान, और यकीनन ये वो मैनेजमेंट है जो कि ख़ुद से हुकूमतों को करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को तमाम तर बेहतर सहूलियात जो है, ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। जी बिल्कुल, और पानी के बगैर यकीनन ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं। बहरहाल इस बारे में आने वाले प्रोग्राम्स में तफसील से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, और आप हमें अपने शहर गली मोहल्लों के मसाइल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मसाइल हमें भेजें, हम आपकी आवाज़ कोशिश करेंगे कि हुकूमतों तक पहुँचाएँ और आपके मसाइल हल हो सकें। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।